मोटी नाक वाली डायनासोर माँ ने मुंह खोला और लहसुन की गंध वाली घास का गुच्छा थूक दिया। घोंसले में बच्चे तुरंत खाने के लिए झगड़ने लगे। आखिरकार वे 2.5 दिन से भूखे थे। इनमें सबसे छोटा पैची था, जिसका शरीर बहुत छोटा था। वह घास तक पहुंच नहीं सकता था। अगर किसी तरह आगे पहुंच भी जाता तो अपने बड़े भाई बहनों से मुकाबला नहीं कर पाता। लाचार होकर पैची को चुपचाप घोंसले से बाहर निकलना पड़ा ताकि बाहर बिखरे बचे खुचे खाने की तलाश कर सके। लेकिन अभी वह कुछ कौर खा पाया था कि एक घायल दांतों डायनासोर चुपके से उसके पीछे आ गया और छोटे कद के पैची को एक ही झटके में उठा ले गया। इसके बाद घायल दांतों डायनासोर तेजी से पीछे भाग गया। अपनी फुर्तीली रफ्तार के कारण बाकी मोटी नाक वाले डायनासोरों को पता ही नहीं चला। जब तक घायल दांतों वाला डायनासोर जंगल तक भाग जाता, वह शिकार का मजा ले सकता था। लेकिन इसी निर्णायक क्षण पर पैची के पिता समय पर वहां पहुंच गए। यह विशाल जीव था जिसका वजन 7 टन से अधिक था और वह मोटी नाक डायनासोरों के झुंड का सबसे ताकतवर नेता था। घायल दांतों डायनासोर अपने प्रतिद्वंदी की ताकत जानता था, इसलिए उसने शिकार फेंक दिया। पैची जंगल में गिर गया और घायल डायनासोर मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। घोंसले से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया देखकर छोटा पैची हर चीज जिज्ञासु था। जब उसने पास से गुजर रहे एक विशाल जीव को देखा तो उसे लगा कि वह उसके पिता हैं। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, एक बड़ा गोबर का ढेर उसके ऊपर गिर गया और वह लिपट गया। जब वह दूर गया तो उसे पता चला कि यह उसका पिता है और न उसकी प्रजाति का, बल्कि एक विशाल एडमोंटोन एंकिलोसॉरस है। इस डरावने आकार को देखकर पैची तुरंत भागा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने कुछ थेरोपोड डायनासोरों को भोजन करते देखा। पैची के आने से छोटा शिकार चुपके से भाग निकला। थेरोपोड डायनासोरों ने पैची को अपना नया निशाना बना लिया। आकार में ज्यादा फर्क नहीं था। छोटा पैची शिकारी का मुकाबला नहीं कर सकता था। अच्छी बात, जीवन मरण के मोड़ पर पैची की माँ समय पर पहुंच गई। पैची को बचा लिया, लेकिन वह जन्म से मंदबुद्धि, क्योंकि महीनों उसके भाई पेड़ गिरा सकते। पैची चौपस्टिक पतले पौधे को हिला पाया, वह पौधा उसे हरा देता। यह दृश्य देखकर पैची के परिवार वाले बेबस हो गए। अच्छी बात, मोटी नाक डायनासोरों पारिवारिक भावना, उन्होंने पैची अनदेखी नहीं की। जैसे ही ठंडी हवा आई, मोटी नाक वाले डायनासोरों का झुंड भी अपनी सालाना प्रवास यात्रा पर निकल पड़ा। क्रेटेशियस काल के इस विशाल जीवों से भरे युग में हर अकेला शाकाहारी जीव बहुत खतरे में था। यहाँ तक कि मोटी नाक वाले डायनासोर भी एक बड़ा झुंड बनाते हैं और सबसे कमजोर बच्चों को बीच में घेर लेते हैं। अधिकांश शिकारी ऐसे दृश्य को देखकर उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन इतने बड़े झुंड का प्रवास अपनी समस्याएं लाता है, क्योंकि यह सबसे खतरनाक शिकारी आकर्षित कर सकता है। उन शक्तिशाली टायरेनोसोर परिवार के सदस्यों के सामने चाहे मोटी नाक वाले डायनासोर हों, वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते।